आज की इस कहानी को सुनने से पहले एक बात ध्यान रखना। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं, जबकि आसपास कोई भी नहीं है, तो इसे सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज मत करना। क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो एक ऐसे स्कूल के बच्चे की है जिसके साथ हर वक्त एक साया रहता था। दिखता नहीं था, लेकिन हर पल उसके साथ चलता था। धीरे धीरे उस साये ने उसकी जिंदगी को ऐसा बदल दिया कि उसके अपने भी उसे पहचान नहीं पाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आज भी लोग उस स्कूल का नाम लेने से डरते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई सुनने के लिए जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या सच में हम कभी पूरी तरह अकेले होते हैं, या कोई हमेशा हमारे साथ चलता रहता है? रात के करीब 8 बजे का समय था। गांव के उस पुराने स्कूल की घंटी कई सालों से नहीं बजी थी, लेकिन फिर भी वहां कुछ ऐसा था जो खत्म नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में अब सिर्फ दीवारें भी नहीं, कुछ और भी रहता है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, पर हर वक्त साथ चलता है। रोहन 12 साल का एक साधारण लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, दोस्त, पढ़ाई, खेल। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा। पहले उसे लगा कि ये बस उसका वहम है। क्लास में बैठते समय उसे अक्सर महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब भी वह पलटकर देखता, वहां कोई नहीं होता। लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी कॉपी के पन्नों पर कभी कभी ऐसे निशान बन जाते जैसे किसी ने गुस्से में पेन दबाकर घसीटा हो। एक दिन छुट्टी के बाद रोहन स्कूल में थोड़ा रुक गया। बाकी बच्चे जा चुके थे और सूरज ढलने लगा था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसे साफ सुनाई दिया कदमों की आवाज उसके पीछे। उसने रुक कर देखा, लेकिन सीढ़ियां खाली थीं। फिर जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, वही आवाज फिर उसके पीछे आने लगी। अब यह सिर्फ एहसास नहीं था, कोई उसके साथ था। घर पहुंचने के बाद भी वो चीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात को जब वो सोता, तो कमरे के कोने में अजीब सी हलचल दिखती। उसकी मां ने कई बार नोटिस किया कि रोहन अचानक डरकर उठ जाता है, जैसे किसी ने उसे जोर से हिलाया हो। लेकिन रोहन कुछ नहीं बता पाता था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और खराब होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और वो अक्सर बिना वजह गुस्सा करने लगा। एक दिन स्कूल में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धक्का दे दिया, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता था। उस दिन टीचर ने भी नोटिस किया कि रोहन किसी से बात करते करते अचानक चुप हो जाता है, जैसे किसी और की बात सुन रहा हो। उसकी मां उसे गांव के एक बुजुर्ग के पास लेकर गई, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो ऐसी चीजों को समझते हैं। जैसे ही बुजुर्ग ने रोहन को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। बुजुर्ग ने बताया कि स्कूल की उस पुरानी बिल्डिंग में कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक बच्चा जिसे सब ने नजरअंदाज किया, वहीं कहीं अकेला रह गया और फिर कभी घर नहीं लौटा। उसकी नाराजगी, उसका दर्द उसी जगह में अटक गया, और अब वो किसी को भी अपने साथ बांध लेता है जो कमजोर पड़ता है। उस रात बुजुर्ग ने रोहन के घर में एक खास पूजा करवाई। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, रोहन अचानक बेचैन होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। कमरे में रखी चीजें हल्के हल्के हिलने लगीं। उसकी मां डर से रोने लगी, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोका और मंत्र जारी रखे। करीब आधे घंटे बाद अचानक सब शांत हो गया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी नजरें पहली बार सामान्य लगीं। उस रात के बाद वो साया कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कारण कोई नहीं जानता, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय स्कूल के अंदर अब भी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। तो ये थी उस बच्चे और उस साये की कहानी। एक ऐसी कहानी जो खत्म तो हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्या वो साया सच में चला गया, या बस किसी और का इंतजार कर रहा है? क्या वो स्कूल आज भी उतना ही खामोश है जितना बाहर से दिखता है?
या अंदर अब भी कुछ चल रहा है? अगर आपको यह कहानी सुनकर कहीं भी ऐसा लगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा है, तो इसे हल्के में मत लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। और याद रखना, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो हमेशा आपके साथ चलती रहती है, लेकिन आपको उसका एहसास बहुत देर से होता है।